जय हिंद। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त 1947 भारतीय इतिहास का वह युगांतकारी दिन, जिस दिन सदियों के गुलामी की बेड़ियां तोड़ भारत माता आज़ाद हुई थी और हम खुली हवा में सांस ले सके। इसके लिए असंख्यों क्रांतिकारियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया और हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूले। सबके दिलों में सिर्फ एक ही सपना था, दासता से मुक्ति और उस नए भारत के निर्माण का, जहां कोई भेदभाव ना हो, जहां सभी स्वस्थ सुखी संपन्न हो, जहां समता ममता और समानता हो, जहां गरीबी और भूखमरी का नामो निशान न हो, जहां कुरीति का कोई स्थान न हो, जहां बकरी और शेर एक ही घाट पर भय मुक्त होकर पानी पिए। उस नए भारत का जिसे पुनः दुनिया अनुसरण करे। विचार ये है कि इस 7 दशकों में हम कहाँ तक पहुँचे हैं। क्या शहीदों का सपना साकार हो सका? क्या हम ये कह सकते हैं कि हमने शहीदों के सपनों के साथ इंसाफ किया? जवाब स्पष्टतः मिश्रित होगा, कुछ हाँ कुछ ना। निश्चय ही आज़ादी के गुजरे इस 7 दशकों में हमने प्रगति की, लेकिन शायद उस लक्ष्य को हम प्राप्त नहीं कर पाए हैं। सवाल उठते हैं कि क्या हम उस आधी अधूरी आज़ादी को पूरी तो नहीं मान बैठे? क्या हम समानता, भूखमरी, बेकारी आदि से मुक्त हो चुके हैं? होगा नहीं, नहीं और सिर्फ नहीं। इसके लिए हमें सतत प्रयासरत रहना होगा। जिस शारीरिक और सामाजिक स्वास्थ्य में हम दुनिया में अव्वल थे और जिस वजह से दुनिया हमारा अनुसरण करती थी, आज उसी क्षेत्र में हमारा स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुका है, क्योंकि हमने अपनी संस्कृति का त्याग कर पश्चिम की भोगवादी संस्कृति को अपनाया, जिससे हमारे स्वास्थ्य का मटाधार हो गया। जिस देश के लोग दवा और चिकित्सक से बचे, आज इन्हीं दोनों पर आश्रित हो चुके हैं। बीमारी हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। हमारी जीवन शैली ने हमें धोबी का कुत्ता बना डाला है। हम न घर के रहे हैं और न घाट के। ऐसे में आज का दिन हमारे लिए नए संकल्पों का दिन है। खुद के और राष्ट्र के संपूर्ण स्वास्थ्य के संकल्प का, हमारे शहीदों के सुखी संपन्न विश्व के इस सबसे बड़े लोकतंत्र को और जीवंत एवं सशक्त बनाने का, जहां अधिकार भाव से ज़्यादा कर्तव्य भाव का बोध हो। इसकी शुरुआत हमें स्वस्थ भारत के नारे के साथ करना होगा, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन और सुखी जीवन का राज छुपा हुआ है। बीमार ग्रस्त शरीर हमारे मन को और शरीर को तबाह कर डालता है। ऐसे में स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ समाज की पहली शर्त है। फिटनेस के लिए सबसे पहले हमें करना होगा और यह स्वीकार करना होगा कि हम प्रकृति के अंग हैं। हमारा शरीर प्रकृति से मित्रता करके ही स्वस्थ सकता है, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। ऐसे में हमें अपनी जीवन शैली को और खान पान को प्राकृतिक जीवन शैली में बदलना होगा। योग और व्यायाम को हमें अपने जीवन का अनिवार्य अंग बनाना होगा। इसके बिना स्वास्थ्य संभव नहीं है। तो आइए राष्ट्र निर्माण के लिए पहला कदम हम स्वस्थ भारत की ओर बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे स्वस्थ मातरम। जय हिंद।